अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। आज थोड़ी सी खबर हटकर है, क्योंकि आज मेरे एक बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में शुमार एक मित्र है, उनसे बात हो रही थी। तो उन्होंने एक बहुत दिलचस्प सी बात कही कि अगर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की जगह कोई और होता तो वो हमारे नेता जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी कहा करते थे कि झोला उठाकर चल दूंगा, उसी तरह से कोई ABCD मुख्यमंत्री, चाहे वो बीजेपी का होता या फिर कांग्रेस का होता, और ऐसे ही हालात होते जिस तरह के आज की डेट में प्रदेश के भीतर हैं, तो वो झोला उठाकर चल दिया होता। ये मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ही है जो झोला छोड़ने को भी तैयार नहीं है, उठाने की तो बात ही बहुत दूर की है। खैर, मुद्दे की बात पर आता हूँ तो इन जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, जब इनसे बातचीत चली हुई थी तो उन्होंने कहा कि अगर अब जो आगामी बजट सत्र है, राज्यसभा का चुनाव भी होगा, उसमें अगर सुखविंदर सिंह सुक्खू इन दोनों अग्नि परीक्षाओं को निकाल लेते हैं, इसमें बहुत बढ़िया नंबरों से पास हो जाते हैं, तो ये तय मानिए कि एक बहुत बड़ी दीवार जो है वो बीजेपी के ही सपनों के आगे खड़ी हो जाएगी। क्योंकि मौजूदा दौर में जो हालात हैं वो ये बता रहे हैं कि सुखविंदर सिंह सुक्खू बीजेपी की तरफ से कम और अपने कांग्रेस के लोगों की तरफ से ज्यादा घिरे हुए हैं। तो ये बीजेपी नेता एक और उदाहरण भी देते हैं और उसमें ये कहते हैं कि आप देखिए, आज विक्रमादित्य सिंह के जो सुर हैं उनमें भी तल्खी है, जो उनका बकाया मंत्रिमंडल है उसमें भी तल्खी है, और इसी के बीच में राज्यसभा का चुनाव भी है। लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू कहीं हार मानने के लिए तैयार नहीं है। जुबानें जो है वो मंत्रिमंडल की आपस में टकरा रही हैं, लेकिन सुक्खू एकदम साइलेंट मोड पे, कूल एंड काम जो एक पोजीशन होती है उसमें बैठे हुए हैं। तो ये जो बीजेपी के नेता हैं तर्क भी रखते हैं, और तर्कों के इसमें इनका जब बात चलती है तो ये जिक्र करते हैं कि मंत्रियों में ये जंग चली हुई है कि हमें जो सत्ता का विकेंद्रीकरण है वो कर दिया जाए। लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू अगर ऐसा करने की आज समझौता करते हैं, या ऐसा करने की जो उनकी राय है या चाहत है उसके ऊपर फोकस करते हैं, यानी पावर को डिसेंट्रलाइज करते हैं, तो जो असल सेंट्रलाइज चीज है, जो असल मुद्दा है प्रदेश की आत्मनिर्भरता का, जिसके लिए सुक्खू अभी तक अड़े भी हुए हैं, डटे भी हुए हैं, वो जो जंग है वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाएगी। और सुखविंदर सिंह सुक्खू सत्ता का जो हिस्सेदारी है, जो डिसेंट्रलाइजेशन है, विकेंद्रीकरण है, उसके लिए तैयार नहीं है। वो एक और जबरदस्त बात कहते हैं कि प्रदेश में जो वित्तीय हालात हैं बेहद खस्ता है, और इन खस्ता हाल जो हालात है इसमें सुखविंदर सिंह सुक्खू ही हैं जो प्रदेश को खींच रहे हैं। और अगर मान लीजिए हमारे नेता भी होते या कांग्रेस का कोई दूसरा नेता भी होता तो वो भाग चुका होता। वो उदाहरण देते हुए कहते हैं कि सुक्खू लगातार ये कहते हैं कि हमें केंद्र से मदद नहीं मिल रही है, और इसमें एक आरोप हमारी बीजेपी पर भी आ जाता है कि हम लोग वो मदद केंद्र से नहीं मिलने दे रहे। और ऑफ द रिकॉर्ड ही सही, नाम उनका मैं भी नहीं लूंगा, उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर तो कुछ कांग्रेसी ही अपील करते हैं कि भैया जो केंद्र की मदद आनी है उसको ना आने दिया जाए, आप बीजेपी के लोग हैं, आप वहाँ पर बात कीजिए। तो यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा जो पहलू है वो सामने आ जाता है कि आखिर कितनी विकट परिस्थितियां हैं, और इसके बावजूद जो सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने वजूद को सहेज कर रखा हुआ है, उसे उसमें जो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, उसमें कोई भी फर्क नहीं आया है। और वो एक थोड़े से मजाकी अंदाज में ये भी कहते हैं कि राजनीतिक विद्वेषपूर्ण जो भाषा होती है उसे हम इसका अगर उदाहरण दें तो अक्खड़पन आता है, लेकिन अगर बुद्धिजीवियों की तर्ज पर इससे नामकरण करना हो तो इसे हम लोग आत्मविश्वास का नाम दे सकते हैं। वो बाकायदा जिक्र करते हुए ये भी कहते हैं कि बीते 3 साल हुए हैं, और अगर 100 नंबर का पेपर हो तो 60 नंबर का पेपर जो है वो कांग्रेस का हो चुका है, और इस दौरान कांग्रेस को बीजेपी ने कोई बहुत बड़ी मात नहीं दी है। जिस तरह का जो ढिंडोरा है वो बीजेपी भी पीटती है कि ये हो गया वो हो गया, और इन्हीं 3 सालों में 2 घोर प्राकृतिक आपदाएं जो थीं वो आई, और एक राजनीतिक आपदा बीते राज्यसभा के चुनाव में भी आई थी, लेकिन सुक्खू इससे भी पार पा गए। और जो 40 का आंकड़ा था विधानसभा के अंदर,
उस पर पूरा फोकस जो था वो रखा और लोकसभा पर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो चुनाव हुए थे, लोकसभा चुनावों पर फोकस नहीं रखा था, उन्होंने घर पर फोकस रखा था, यानी विधानसभा के जो चुनाव होने थे बागियों की वजह से उस पर फोकस रखा और अपनी मजबूती हिमाचल में दिखा दी। यानी सुखविंदर सिंह सुक्खू को जितना कमजोर करने की कोशिशें की गई उतनी ही कमजोर खुद बीजेपी भी हो गई, क्योंकि अब बीजेपी में उसके जो आफ्टर मैथ्स कहते हैं ना, जैसे कि जो नतीजे हैं वो अब दिखने शुरू हो गए हैं। बागियों की बदौलत से जो बीजेपी है वो भी सहज खुद को महसूस करने शुरू हो चुकी है। तो यहाँ तक तो खबर थी जो बीजेपी के आला नेताओं की सोच है सरकार के लिए, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए। लेकिन अब सबसे बड़ा मुद्दा आ जाता है कि जनता के मुद्दे, वहां पर सरकार क्यों कामयाब नहीं हो पा रही, क्यों वो जो 10 गारंटियां दी थी उसमें कांग्रेस की बस हो गई। आज 1500 रुपयों की जो गारंटी दी थी उसमें महिलाओं के दिल में टीस है कि हमारे साथ झूठा वादा किया गया। इसी तरह 5 लाख नौकरियों की बात इसी कांग्रेस ने की थी और खुद आधिकारिक तौर पर ये आंकड़ा जो था वो सामने आया कि बीते 3 सालों में लगभग 35-40 हजार के करीब जो नौकरियां हैं वो दी हैं, यानी 3 साल में 3 लाख सरकारी नौकरियां जानी चाहिए थी आम आदमी के पास, लेकिन वो नहीं जा पाई। अब 5 लाख का आंकड़ा इनके आधिकारिक उसमें आया था और अब 2.25 लाख का जो घाटा पिछले 3 सालों का चला हुआ और आने वाले 2 साल में 2 लाख का जो इनके वायदे के मुताबिक हो नहीं सकता था लेकिन कांग्रेसियों ने किया था, उसका भी कहीं कोई अता पता नहीं है। इनका यह भी कहना है कि किसान जो गोबर है, दूध है, उसकी खरीद के लिए भी अपने दिल में एक तरह से कहें कि जहर घुलता हुआ सरकार के खिलाफ महसूस कर रहे हैं। तो ये भी तो एक हकीकत है कि जो गारंटियां थी वो अब कांग्रेस के गले की फांस कहीं ना कहीं तो बन चुकी है और इनका कोई हल निकलता हुआ नजर भी नहीं आ रहा है। खैर, सियासत है, चलती रहेगी। थमती हैं तो हम और आप आदमी जो होते हैं, जो आम लोग होते हैं, उनके सपनों की रफ्तार अब तो नींद तक हराम है। और इस नींद को हराम करने में ऐसा नहीं है कि कांग्रेस का रोल रहा है, इसमें बीजेपी का भी रोल रहा है, क्योंकि 3 साल पहले जब सत्ता परिवर्तन हुआ था तो कांग्रेस ने ये देखा था कि बीजेपी ने कहां वादा खिलाफियां की थी, बीजेपी कहां पर पिटी हुई साबित हुई थी और उसी रास्ते से अपना सत्ता का रास्ता निकाल लिया था। यानी हम लोगों का जो वोट था वो पलटी मार गया। ये अलग बात है कि बीजेपी कहती है कि 0.9% का जो फर्क है वो यहाँ पर है, लेकिन क्या कभी किसी नेता के मुंह से आपने सुना कि जो बच्चे ओवरेज हो गए, अब तो अधेड़ भी हो चुके होंगे, उनका क्या हुआ, उनके वादों का क्या हुआ? सियासत के लोग जब अपना दामन उन्होंने ढकना हो ना तो 0.9% का भी हवाला ले लेंगे, वित्तीय खस्ताहाली का भी दावा कर देंगे, उसका भी एक पर्दा ओढ़ लेंगे। हम किस पर्दे में जाएं? आम आदमी किस पर्दे में अपनी लाज को छुपाए? अपनी राय जरूर दीजिएगा, लेकिन सारगर्भित शब्दों में। धन्यवाद। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।